माया मन की मोहनी सुर नर रहे लुभाए, माया इन सब खाया माया कोई ना खाए। आज मन और माया की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, हम माया में ही जन्म लेते हैं, माया में ही हम पले हैं, बड़े हुए हैं और माया में ही एक दिन मर जाएंगे। और जब तक माया संग है तब तक मन संग है। मन और माया दोनों एक ही हैं। आज इस छोटे से सत्संग के माध्यम से हम विचार करेंगे कैसे मन को माया से दूर रखा जाए, माया से कैसे निपटा जाए और कौन सी ऐसी चीज है जो माया नहीं है। मन क्यों बार बार माया के पीछे भागा भागा फिरता है, मन क्यों माया में ही सुख महसूस करता है, मन क्यों नहीं परमात्म भक्ति में आनंद प्राप्त करता है और क्यों माया में हम सभी लोग जकड़े हुए हैं। देखो, परमात्मा ने जब हमें मनुष्य जन्म दिया और उसका यही लक्ष्य था कि हम उसकी भक्ति करें, तो फिर उसने हमें मन क्यों दिया और मन दिया तो फिर हमें मन अपने साथ जोड़ के रखने के लिए क्यों नहीं चेताया, क्यों बार बार हमारा मन माया में ही लिप्त रहता है। देखो, ये शरीर 2 सेकंड में जल जाता है, मिट्टी हो जाता है, हम इसका अभिमान करते हैं। हड्डियां चढ़ चढ़ करके टूट जाती हैं 2 मिनट के अंदर, सर पर डंडा मारा जाता है, फिर भी हम इस सर पर कितना बोझा लादे हुए हैं। ये माया ही तो है। नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। कहते हैं पशु मर जाए वो 10 काम सवार देता है और हम मर जाएं तो कोई काम के नहीं है हमारा शरीर। वो कहते हैं हाड़ जड़े जैसे लकड़ी का तूला, केस जरे जैसे घास का फूला। अब बताइए, हमारी ये तो हस्ती है, उसके बाद हमारी आंखें नहीं खुलती। हमें कैसे कैसे समझाया गया है, संत मत में हमें बहुत कुछ समझाया गया है, लेकिन किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। भाई, किसी को एक रोग लग जाए ना तो वो मर जाता है, एक रोग, और हम में तो अनेक रोग हैं, इतने रोग हैं भाई, किस किस को संवारोगे। इसीलिए कहते हैं संत मत पर थोड़ी देर के लिए जरूर ध्यान दिया करो दिन में। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु तात अब मानस रोगा। वो मानस रोग के विषय में समझाते हैं। जिनते दुख पावे सब लोगा। हर आदमी, हर जीवात्मा उससे दुखी है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुन उपजय बहु सूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती झारा। कितने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रीत, ये कफ, ये सब कितने सारे रोग हैं बताइए। इतने सारे रोग, और उनसे बड़ा रोग माया। माया हमें क्यों प्यारी है? हम माया में ही जन्म लिए हैं। हमें माया इसीलिए प्यारी है क्योंकि हमने जब आंख खोली देखा तो सभी लोग माया इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। हमारे अपने भी माया इकट्ठी कर रहे हैं। हम पढ़े बड़े, वहां भी हमने देखा जो हमें पढ़ा रहा है अध्यापक, वो भी माया इकट्ठी कर रहा है। हर आदमी माया इकट्ठी कर रहा है। माया में ही अपने आप को गर्व महसूस करता है। हमें भी वो देखते हैं कि भाई उसने मकान बना लिया, वो खुश था, हम भी मकान बनाएंगे बड़े होके। बच्चे हुए, वो बच्चों को हिला रहा है, खिला रहा है, उनके लिए चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, काम कर रहा है, लूट मार कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है। माया घंटे 2 घंटे के शरीर के सुख के लिए काम वासनाओं में लिप्त है। माया, हम यही देखते हैं और हमसे समझाया जाता है संत मार्ग पे आके कि माया से दूर रहो, मन को समझाओ। अब मन कैसे धीरज धरेगा भाई, जब सारी जिंदगी मन माया के पीछे ही रहा।
जहां सारा संसार माया के चक्कर में उलझा हुआ है, वहां भाई मन कैसे धीरज धरेगा? मन रे धीरज क्यों ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्वले रति घटे ना बढ़े। मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन कैसे धीरज धरेगा? अब बात आई कि मन तो धीरज नहीं धर रहा है और दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। वो क्यों? क्योंकि माया में ही हम लिप्त होते जा रहे हैं। जितना हम कोशिश करते हैं अपने आप को माया से दूर करने की, हम उतना ही माया में लिप्त होते चले जाते हैं। देखो, अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं तब भी हम माया में ही अपने आप को और इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे? हम गुरु को ही पूजना शुरू कर देते हैं, ये भी माया है। अरे शरीर की हस्ती माया है, वो जल गई तो माया है। अब सच्चा क्या है? जो माया नहीं है, केवल नाम परमात्मा, वो माया नहीं है। हमारे अंदर भी एक ऐसा सच है जो माया नहीं है, आत्मा, वो माया नहीं है। हमें अपने आप को इस मानस रोग से दूर करने के लिए क्या उपाय करना है? आप सत्संग चाहे कितने भी सुन लो और कितने भी गुरु घर के चक्कर लगा लो, लेकिन अगर असल बात समझ नहीं आई तो कभी भी माया से दूरी नहीं बनेगी। अब मन और माया से जीतने के लिए सबसे पहले सुबह उठो और एकांत में बैठकर अपने आप को निहारो, बंद आंखों से निहारो। सर की चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक अपने आप को देखो, मैं हूं क्या? केवल माया। जो ज्ञान दिया है गुरु ने, आंधी आई ज्ञान की ढई भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। भाई जब इस तरह से अपने आप को निहारोगे, बार बार निहारोगे, तब पाओगे यहां हम अकेले आए थे भाई, अकेले जाएंगे। अभी जो कहते हैं हम, वो अनुभव में नहीं है। अनुभव कैसे होगा? अभ्यास से। इसीलिए कह रहा हूं सुबह उठो, अपने आप को निहारो। सुबह नहीं उठ सकते हो तो भाई जिस वक्त भी आप एकांत में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बैठो, अपने बारे में सोचो, हम कौन हैं, यहां हम क्यों आए हैं, हमें गुरु ने नाम क्यों दिया है, नाम देने का क्या मकसद है, या वो वैसे ही नाम बांटे जा रहे हैं? नाम बांटने का मकसद है कि हम माया से दूर रहें। जैसे हम नाम जप रहे हैं आज, जैसे भक्ति कर रहे हैं आज, क्या हमारा मन कभी निमाना होगा? क्या कभी वो ज्ञान की आंधी आएगी जिससे हमारे अंदर अज्ञानता, भ्रम के जो भ्रम है वो दूर होंगे? ना भाई वो माया की कभी टाटी उड़ेगी, ना कभी हमारा मन वश में रहेगा जैसे हम आज हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, परमात्मा से परमात्मा की भजन बंदगी मांगो, उनसे सच्ची राह मांगो। जो लोग मुसीबत में ही परमात्मा को याद करते हैं और मुसीबत टल जाने के बाद फिर उन्हें भूल जाते हैं, भाई उन अभावों को ये जान लेना चाहिए, परमात्मा उन्हें भी प्रेम करता है। चाहे तुम उन्हें मुसीबत पे याद करो, चाहे किसी भी समय याद करो, पर याद करो। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में लगा रहता है, चुगली करता रहता है, दूसरों से तुलना करता है, दूसरों में कमियां देखता है, अपने को दूसरों से बुद्धिमान मानता है, वो व्यक्ति कभी भी मन और माया से दूर नहीं हो सकता। भाई जो समय रहते ही सुमिरन, ध्यान, भजन और मन पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, वो भाई एक दिन शब्द धुन जरूर सुनता है और शब्द धुन सुनते हुए ही वो अपने प्राण त्यागता है। लेकिन जो समय रहते, जो समय पर नहीं चेता, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज समय है तो अभी से नाम की
भजन बंदगी करो, साथ में परहेज करो, मन को विषयों में लिप्त ना रहने दो, मन को दूसरों की निंदा चुगलियों में मत फंसाओ, मन को माया से दूर रखो, मन को शब्द के साथ जोड़ो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, हितकारी बोलो, स्वार्थ और लोभ की भावना से परे होकर बोलो। भाई हमारा सबसे भरोसेमंद कौन है? हमारा गुरु। अंत समय हमारा सबसे बड़ा हितैषी हमारा गुरु ही हमारी संभाल करता है, चाहे गुरु ने चोला भी छोड़ दिया हो तब भी, क्योंकि गुरु शब्द है, शरीर नहीं, इसलिए वो हमारी मदद करता है। भाई यदि नाम मिल चुका है फिर भी सुमिरन भजन को कल पर टालते हो तो भाई हम सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जो व्यक्ति अपने वचन पर कायम नहीं है, जुबान देकर फिर गया, वो धोखेबाज ही है। हमने गुरु को कॉल भरा है कि हम भजन बंदगी करेंगे, तो भाई फिर अपने कॉल से क्यों फिर जाते हैं हम? मन माया। आज इसीलिए तो मन माया की चर्चा की जा रही है। शब्द धुन सुनने के बाद भी लोग सुमिरन करना नहीं छोड़ते, शब्द धुन सुनने के बाद भी लोग नाम जपते रहते हैं, और हम लोग थोड़े से समय में ही सुमिरन से ऊब जाते हैं। जितना अभ्यास करोगे सुमिरन करने का उतना ध्यान बनेगा, और सुमिरन के वक्त जितना ध्यान संसार की माया से दूर रखोगे उतनी अंदर शांति आएगी, उतना ही हमारा सुमिरन मधुर बनेगा। भाई असली मालदार वो नहीं है जिसने धन इकट्ठा कर लिया, जिसने पुत्र बना लिए, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी और घर ये वो सब नहीं। भाई असली मालदार वो है जो नाम जप रहा है, जो शब्द धुन सुन रहा है, जिसने मन को माया से अलग कर लिया है, जिसका मन 24 घंटे परमात्मा भक्ति में लगा रहता है, वो है सच्चा मालदार, वो है सच्चा खरबपति, वो परमात्मा की निगाह में सच्चा सेवक है। भाई ऐसे अपने मुंह से कुछ भी कहो, इससे कोई लाभ नहीं। खुद को तब तक गुरु ध्यान में लगाए रखो भाई जब तक संसार का शोर और संसार की शक्लें और पदार्थ दिखनी अंदर बंद ना हो जाएं। अब जैसे मन को कैसे माया से दूर करें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को परमात्म ध्यान में गुरु के शब्द के साथ जोड़ो, तब तक जब तक संसार का शोर अंदर सुनाई देना बंद ना हो जाए। अब जैसे हम घर परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी, तो हमारे को वही सब याद रहता है। जब आंखें बंद करने बैठते हैं और सुमिरन शुरू करते हैं तब ये बाहर का शोर अंदर सुनाई देता है। तो क्या मतलब हुआ? अभी मन माया में लिप्त है। अरे मन को माया से भी ऊंची चीज दो, परमात्मा को सौंपो, परमात्मा के ध्यान में लगाओ, और ये जीते जी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय करो। मन को विषयों से विकारों से दूर रखो, अभ्यास बनाओ भाई, अभ्यास। केवल सत्संग सुनने से काम नहीं चलेगा। किसी गुरु के पास ऐसी कोई युक्ति जड़ी बूटी नहीं है जो हमें वो पिला दे और उससे हमारा मन नाम भक्ति में जुड़ जाए। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक गुरु भी हम पर कृपा नहीं करेगा। आप परमात्मा से परमात्मा भक्ति मांगो और मन को संसार की वासनाओं में लगाए रखो। काम कैसे बनेगा? काम नहीं बनेगा भाई। खुद से अनुभव है, यदि किसी का दिल दुखा देते हैं तो ध्यान शब्द से हट जाता है। तो भाई संसार की माया से मन को दूर करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। ये केवल नाम के सुमिरन द्वारा
परमात्म भक्ति द्वारा ही